अरे जब पढ़ने का टाइम आ रहा था, बाप दादा पैसे देके हॉस्टल में भेज रहे थे, तब तो बेटे जाके सुट्टा मार रहा था। उसके बाद पढ़ा नहीं, नौकरी मिला नहीं, तो मोदी जी नौकरी बंद कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं। अरे डूब के मर जा। तो चाइना का तो पतन हो रहा है। चाइना का प्रधानमंत्री जो जिपनिंग है, यहाँ आके मोमोज का ठेला लगाएगा लाल किला पे। हाँ, अब विपक्षी उसके साथ कटोरा प्लेट में दोना पकड़ाएंगे कि आम कस्टमर को भर भर के दो। ये स्थिति हो रही है। प्रियंका गांधी अभी कुछ दिन पहले बाल और कटिंग करके कि मेरे अंदर इंदिरा दिखता है, तेरे अंदर प्रियंका गांधी वाड्रा के घोटाला का फाइल संभाला नहीं जा रहा है, तो लोकसभा बनारस में आएगी, मोदी जी के खिलाफ आएगी। 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का डंके की चोट पे लहर है, कोई न रोक पाया न उन्हें रोकेगा। तो मोदी जी को ही क्यों देख रहे हैं? मोदी जी के अंदर हुनर है, देश चलाने की क्षमता है, देश को इस मुकाम पे पहुंचाने का क्षमता है। इसलिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत बड़ा डंके की चोट पे विकास कर रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत ही जरूरी हैं देश के लिए। लेकिन विपक्षी तो चिल्ला के बोल रहे हैं कि मोदी जी से देश नहीं चल रहा है। विपक्षी मरता क्या न करता, विपक्षी के बस का कुछ है नहीं, विपक्षी के बस का कुछ नहीं है, तो वो धीरे धीरे नगण्य होते चले जा रहे हैं। तो कह रहे मोदी जी के बस का कुछ नहीं है। बता तो रहा हूँ, अपना कीचड़ दूसरे के ऊपर ब्लेम लगा रहा है। उसके लगाने से क्या होता? विपक्ष क्या है बताओ? विपक्ष तो स्थिति तीतर हो गया है। तो अपना टाइमलाइन मीडिया में आने के लिए विपक्ष कुछ न कुछ एक सलूफा छोड़ते जा रहा है। कभी ये लोग राम मंदिर पे आस्था पे उठा दे रहे हैं धर्म, कभी इस पे उठा दे रहे हैं। तो ये स्थिति जाको प्रभु दारुण दुख दीना ताकि मत पहले हर लीना। तो यही इस समय विपक्षियों का हाल है। जब इनका पतन होने वाला है तो इनका मति भ्रमित हो गया है, तो ये लोग पतन के रास्ते पे जाएंगे, डंके की चोट पे जाएंगे। 2024 में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार सत्ता में आ रहे हैं, डंके की चोट पे आ रहे हैं, 1001% आ रहे हैं। ये लिख के ले लो आप कह रहे कि पतन हो रहा, वहीं पे विपक्षी बोल रही है कि हम लिख के देते हैं कि 2024 में मोदी जी नहीं आएंगे। जो विपक्षी लिख के दे रहा हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई भी हो, आ जाइए, हमसे शर्त लगा लीजिए, लिख के ले लीजिए कि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डंके की चोट पे संसद भवन में पहुंच रहे हैं। अच्छा सर, अभी पाकिस्तान भी बोल रहा है कि मोदी जी से और भारत की सरकार से जो है ना, वो थोड़ा कश्मीर उनसे संभल नहीं रहा, कश्मीर दे देने की बात कह रहा है। मैडम देखो, ये जो विपक्षी हैं, ये आप सुने होंगे, सूप जानते होंगे, गांव में माताएं बहनें जिससे गेहूं वगैरह वो सब निकालती हैं। और एक हो गया चलनी, तो विपक्ष हो गया सूप। तो सूप तो बोल रहा है, और चलनी भी बोलने को मार कर रहा है, जिसको 72 छेद है। पाकिस्तान चलनी है, भोजन नहीं है, ढंग में घर पे भोजन नहीं पाकिस्तान को। और वो हमारे भारत पे राजनीति कर रहा है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे सवाल उठा रहा है। तो मोदी जी कर क्या रहे हैं, अभी बताइए ना। मोदी जी आप बताइए क्या ना कि आप जो हमारे मुंह में ऐसे माइक लगा दी हो, ये मोदी जी का ही देन है जो लगा दी। आप कह रहे हैं माइक लगा देने, लेकिन वही विपक्ष कह रही है कि लोकतंत्र खत्म हो गया देश में। लोकतंत्र वो लोग खत्म कर दिए थे। लोकतंत्र इस समय डंके की चोट पे नंबर 1 पे चल रहा है लोकतंत्र। अच्छा, लोकतंत्र नंबर 1 पे चल रहा है, तो विपक्षी इतना परेशान क्यों है? बता तो रहा हूँ, मरता क्या न करता। विपक्षी के हाथ में इस समय कटोरा आ गया है, तो सोच रहे हैं कटोरा भरे कैसे, इसलिए कुछ न कुछ एक सलूफा मुद्दा छोड़ते जा रहे हैं। अच्छा स्वामी जी, अभी देखने को मिल रहा है राहुल गांधी जी जो है, अब खेती करने के बाद अब कटाई कर रहे हैं। राहुल गांधी को हमें देख करके बड़ा हंसी आता है। इस समय उनको बहू की आवश्यकता है, तो किसान बन रहे हैं। एक आप लोगों को याद होगा कि गोविंदा का पिक्चर आया था राजा बाबू, राजा बाबू था नगढ़ 0/0। तो वो शक्ति कपूर के लिए लाइमलाइट में आने के लिए कभी नायब तहसीलदार बन जाता था, कभी इंस्पेक्टर बन जाता था, कभी जिला जज बन जाता था, तो कभी कमिश्नर बन जाता था। सेम कंडीशन यही राहुल गांधी का है, सेम कंडीशन। इंडिया में होता था नहीं, वो इंडिया में होता था। हाँ, मुझे इतना हिंदी आता नहीं, इंग्लिश में है तो मैं बात करूँगा, मैं इधर का नहीं हूँ। हम भारतीय राष्ट्र गर्वित महसूस होता है हिंदी में। आप क्या समझते हैं? जब हाथी चलता है तो कुत्तों का काम है भौंकना, तो शेर अकेला चल रहा है डंके की चोट पे, यहाँ से लेकर विश्व तक भारत का झंडा गाड़ रहा है, तो विपक्षी भौंक रहे हैं, तो भौंकने उनका काम है भौंकना। मोदी जी से इतनी मोहब्बत क्यों? 3 काम बताइए ना। मोदी जी का 3 नहीं 3000 काम दे आपको बता दूंगा। जब कोरोना जैसे महामारी के दौर में लोग भोजन का त्राहिमाम हो रहा है, तो उस समय मोदी जी पब्लिक का रामबाण इलाज किए थे, निःशुल्क अन्न खवा के, बहुत निःशुल्क उज्ज्वला योजना खवा के। सबसे बड़ा हिंदुओं का स्थान राम मंदिर, तीसरा विश्वनाथ कॉरिडोर, चौथा महाकाल कॉरिडोर,
अब पांचवा विंध्य कॉरिडोर काशी प्रयाग के बीच में, और उसके बाद 3 तलाक पे बैन, 3 तलाक पे। अरे कितना काम गिना मोदी जी के काम, तो पेपर भर जाएगा। फायदा क्या है सर? बारह विपक्ष तो यही बोल रही है कि मोदी जी जो है वो मुस्लिमों को टारगेट कर रहे हैं। एक बात बताइए, जहाँ देखो जहाँ जिस देश से युद्ध चल रहा है, भारत के नागरिकों का विदेशों में 0/0 इज्जत थी। आज 56 इंच का सीना है कि देश बाहर विदेशों में युद्ध चल रहा है, तो अपने नागरिकों को मोदी जी ही लेके आ रहे हैं छुड़ाकर। जय। आप कह रहे हैं कि भाई रुक जाइए, आप कह रहे हैं कि मोदी जी ने विदेशों में नाम करवा दिया है, लेकिन विपक्ष बोल रही है कि ये सिर्फ पेपर वर्क में है, जमीनी स्तर पे ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा है, विपक्ष का स्थिति हो जाने तो 2024 में अगर मोदी जी आ रहे हैं ना, मोदी जी आ रहे हैं तो चाइना का तो पतन हो रहा है। चाइना का प्रधानमंत्री जो जिपनिंग है, यहाँ आके मोमोज का ठेला लगाएगा लाल किला पे। हाँ, अब विपक्षी उसके साथ कटोरा प्लेट में दोना पकड़ाएंगे कि आम कस्टमर को भर भर के दो, ये स्थिति हो। लेकिन राहुल गांधी तो बोल रहे हैं मोदी जी जो है वो चाइना को दे रहे लद्दाख की जगह। चाइना बागर बिल्ला तीतर स्थिति ये हो गया। चाइना, राहुल गांधी एक विपक्षी ना, चाइना को क्या बना रखे थे? चाइना को चाय बना रखे थे। आज हम लोग मोदी जी का 56 इंच का देन है, सीने का देन है, जो चाइना चीनी हो गया है। लेकिन विपक्ष वाले देश बेच रहे हैं। ये देश क्या, इन लोग ढकोसला पीट रहे हैं, फतवा जारी कर रहे हैं। ये लोग जैसे वैसी फतवा जारी करता है, इस समय विपक्षी मानसिक संतुलन खो बैठा है। जब मरने का आता है तो चींटी को भी पंख जमता है, वही हाल विपक्षियों का है। जब पतन होने का टाइम आ गया तो कुछ भी पकाएंगे, कुछ भी बोलेंगे। लेकिन राहुल गांधी बोल रहे हैं कि जो है मोदी सरकार हिल गई है। राहुल गांधी तो कुछ का तक पता ही नहीं है क्या हिंदू है कि मुस्लिम है। वो जैसे बरसात में मेढक 9 महीने नहीं दिखते, 2 महीने बरसात में दिखते, टर टर करते रहते हैं। चुनाव नजदीक आता है तो कभी ब्राह्मण बन जाता है, कभी जनेऊधारी ब्राह्मण बन जाता है, कभी कूली बन जाता है, कभी ट्रैक्टर चलाने लगता है। जनेऊधारी करते हैं सर? हाँ, जनेऊधारी बन जाता है, तो कभी कूली बन जाता है, कभी किसान का ट्रैक्टर चलाएगा, कभी ललुआ के साथ जाकर के मीट मटन खाएगा। तो ये राहुल गांधी है। राहुल गांधी बच्चा है, उसको सब बालक हम लोग जान के उससे मनोरंजन करते हैं। अरे सर, रोजगार देने का बात कह रहे हैं, मोदी जी से तो हुआ नहीं। रोजगार जब इसके बाप दादा रहे, हमें 70 साल सत्ता में रहे, तो क्या सबको तहसीलदार बना दिया मैडम? सबको तहसीलदार बना दिया कि जिला जज बना दिया? क्या कर दिया रोजगार? जिसको योग्यता है, जिसके अंदर हुनर है, जिसके अंदर टैलेंटता है, उसके पास योग्यता की कमी नहीं है। और जो कर्मण्य हैं, कर्महीन हैं, जो माँ बाप के पैसे लेके पढ़ाई के नाम पे रुपए बर्बाद किए, उन्हीं को रोजगार नहीं है और उन्हीं को सरकार रोजगार नहीं दे रहे। अरे जब पढ़ने का टाइम आ रहा था, बाप दादा पैसे देके हॉस्टल में भेज रहे थे, तब तो बेटे जाके सुट्टा मार रहा था। उसके बाद पढ़ा नहीं, नौकरी मिला नहीं, तो मोदी जी नौकरी बंद कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं। अरे डूब के मर जा पढ़ने के टाइम। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जाति जनगणना नहीं कराया मोदी जी, इसी वजह से बेरोजगारी छाई है। राहुल गांधी बता तो रहा हूँ, राहुल गांधी मानसिक संतुलन खो बैठा है। उसको एक बार बाबा जी के योगी के पास यूपी में बाबा जी के गुरुकुल में भेजो। बाबा जी के गुरुकुल में अगर शिक्षा ले लेगा तो उसका बुद्धि सही से काम करने लगेगा। लेकिन वो तो कहते हैं कि जो योगी जी है वो निर्दोषों के घर पे बुलडोजर चलवाते हैं। देखो, जिसका जलवा कायम है, हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, उसका नाम बाबा योगी आदित्यनाथ है। योगी आदित्यनाथ जो है न्यायप्रिय नेता है, न्यायप्रिय। अब बाबा जी एक बात बताओ, भारत में खा रहे हो, भारत में जनता के पैसे का मनोरंजन कर रहे हो, सड़क पे पत्थर फेंकोगे, सरकारी बस विद्यालय को नुकसान करोगे पत्थर फेंक के, तो तुम्हारा बाप ऐसे एक नहीं 10-10 बुलडोजर चलवाएगा। योगी, बिल्कुल सहमत हूँ, योगी जी के शासन सत्ता के डंके की चोट पे सहमत हूँ। अभी अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जिस तरह से योगी जी सब पर अब अत्याचार कर रहे हैं, इस बार तो यूपी में वो आएंगे नहीं। अखिलेश यादव तो मुलायम सिंह का नस्ल खराब कर दिया। जैसे नेताजी ने राम मंदिर पे देखो, ये क्या कार सेवकों पे, हमारे कार सेवकों पे मुलायम सिंह गोली चलवाया तो कीड़े की मौत मरा है, क्या स्थिति हो गई। तो वही अखिलेश उसका बेटा है। ये बंगलौर में क्या पढ़ा, इससे अच्छे ना हमारे प्राइमरी सरकारी स्कूल के विद्यालय के बच्चे टैलेंट होते हैं। उसको टोटी को, जो इंसान मुख्यमंत्री रहते हुए जो बंगला खाली करने की स्थिति है तो टोटी तक उखाड़ ले गया, वो भी बोलने को मार कर रहा है। पक्ष बार कह रही है अगर प्रियंका गांधी को वाराणसी से चुनाव लाया जाएगा तो मोदी जी वापस गुजरात जाएंगे। ऐसा है, प्रियंका गांधी अभी कुछ दिन पहले बाल और कटिंग करके कि मेरे अंदर इंदिरा दिखता है, तेरे अंदर प्रियंका गांधी वाड्रा के घोटाला का फाइल संभाला नहीं जा रहा है, तो लोकसभा बनारस में आएगी, मोदी जी के खिलाफ आएगी। तो महिला है, लड़ सकती हूँ, अपने जो स्लोगन दिया था
इसने प्रियंका गांधी ने महिला हूँ लड़ सकती हूँ, जो जिस लड़की के नाम पे स्लोगन दिया था उसके साथ कांग्रेसों ने क्या क्या अत्याचार किया, कभी प्रियंका गांधी इस पे जाके देखी कि क्या किया प्रियंका गांधी। लेकिन वो लोग तो बोल रहे कि मोदी सरकार के अंडर में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। अरे ये लोग के अंदर जितना गंदगी जितना गू है वो मोदी सरकार के ऊपर फेंकने का काम कर रहे हैं। हालांकि उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है कितने प्रियंका आई कितने गई। हाँ, लेकिन ये भी कहा जा रहा है सर कि जातिवाद की कूटनीति खेल रहे हैं मोदी जी। देखो मोदी जी एक संत नेता है। मोदी जी सबका साथ सबका विकास लेके चल रहे हैं। अब मोदी जी जैसा नेता नहीं मिलेगा। विपक्ष तो बोल रही है मोदी जी सबका साथ सबका सत्यानाश कर रही है। ये कांग्रेस ये जो विपक्षी हैं, जो ठग बंधन, चोर बंधन, लूट बंधन, फ्रॉड बंधन, 420 बंधन बनाए हैं, तो ये लोग उसी जो बंधन गठबंधन बनाए उसी में जल के स्वाहा होंगे। जैसे ऋषि मुनि यज्ञ करते थे, एक मंत्र पढ़ते थे, सारे दुष्ट उसे हवन कुंड में आके स्वाहा हो जाते थे, वही मोदी जी ने चाल चल दिया 2024 में। खुद तो संसद भवन में प्रधानमंत्री बनकर डंके की चोट पे झंडा लहराएंगे और जो विपक्षी होंगे वो मटके में हरिद्वार पहुंचेंगे। लेकिन वो लोग तो कह रहे हैं इंडिया गठबंधन को देख करके मोदी जी बौखला गए हैं। ये इंडिया गठबंधन नहीं है, ये ठग बंधन है, ये लूट बंधन है, ये चोर बंधन है, ये 420 बंधन है। ऐसी बातें कर रहे हैं सर। वो तो कह रहे हैं ईमानदार पीएम देंगे, मोदी जी बेईमान है। अरे मैडम ईमानदार इनसे खुद तो संभला नहीं, खुद ब्लड में ईमानदारी नहीं है, खुद ब्लड में विपक्षियों के अंदर ईमानदारी नहीं है, 7 पुश्तों के खून में ईमानदारी नहीं है, वो मोदी जी के ऊपर ईमानदारी के लिए शक कर रहे हैं। तो मोदी जी आएंगे तो मोदी जी डंके की चोट पे लिख के ले लो मैडम, विपिन उपाध्याय स्वामी जी नाम है, डंके की चोट पे कह रहा हूँ 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार सत्ता में प्रधानमंत्री बन के आ रहे हैं।